Dear students, today we discuss the basics of trigonometry and for first two exercise 8.1 and 8.2 class 10th. तो देखिएगा ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, रियल एप्लीकेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बेसिक का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल कौन सी होती है जिसका कोई भी एक एंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होंगी, ट्रायंगल है तो थ्री साइड्स होंगी। ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ पी क्यू आर और मैंने मान लिया कि एंगल क्यू है 90। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड एट क्यू, कि क्यू पे ये ट्रायंगल में क्या आ रहा है, 90 डिग्री एंगल। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड एट क्यू। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होंगी, अगर ट्रायंगल है उसमें थ्री साइड्स होंगी, लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स का एक पर्टिकुलर नेम है। वन इज परपेंडिकुलर, वन इज बेस एंड वन इज हाइपोटेन्यूज एंड वन इज हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट, परपेंडिकुलर इज अ साइड ऑपोजिट टू अ पर्टिकुलर एंगल। एक पर्टिकुलर एंगल के जो जस्ट ऑपोजिट साइड है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस? द साइड एडजेसेंट टू द दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज बेस। मैं आपको एग्जांपल लेके सभी समझाऊंगा। एंड हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। द साइड ऑपोजिट टू, the side opposite to right angle is called as hypotenuse। hypotenuse हमेशा फिक्स रहता है। अब सुनेगा ध्यान से, आज तक बेटे जितने भी आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन किए हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उसमें आप एक ना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते होते थे, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लेते थे। तो बेस हमेशा आप हॉरिजॉन्टल साइड को मानते थे एंड जो बेटे हाइट है या परपेंडिकुलर है वो आप हमेशा वर्टिकल लाइन को मानते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो परपेंडिकुलर है एंड बेस ये फिक्स नहीं होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन एंगल। अगर बेटे मैं बात करूं एंगल आर की, एंगल आर के ऑपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। सो फॉर एंगल आर पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू द पर्टिकुलर एंगल। तो पी क्यू क्या है एंगल आर के लिए? परपेंडिकुलर। एंड बटे 90 डिग्री के ऑपोजिट, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? द हाइपोटेन्यूज इज पी आर। ओके, व्हाट इज बेस? द बेस इज द साइड एडजेसेंट टू पर्टिकुलर एंगल। एडजेसेंट मतलब साथ वाली। एंगल आर के साथ दो साइडें हैं, एंगल आर को ये साइड भी बना रही है और ये साइड, तो ये दोनों साइड्स क्या हैं? एंगल आर के एडजेसेंट। लेकिन जो ये वाली साइड है पी आर वो तो 90 के ऑपोजिट है, तो ये तो फिक्स है, ये तो हाइपोन्यूज है। तो कौन सी रह गई एडजेसेंट वाली? ये वाली। देन दिस इज बेस। सो एंगल आर के लिए बेस क्या है? क्यू आर। सिमिलरली अगर मैं एंगल P की बात करूं, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? तो एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है क्यू आर। एंगल P के लिए जो बेस है वो क्या है? पी क्यू। एंड द हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है फिक्स 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड, दैट इज पी आर। तो आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्लियर है। अब सुनेगा ध्यान से, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। एंड ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है? ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इट डील्स विद सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रेशो क्या होती है? रेशो इज द डिवीजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। दो सेम क्वांटिटीज की जो डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं? रेशो।
अगर मैं कहूँ एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक का वेट है 24 kg, दूसरे का है 42 kg, सो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर मासेस? तो कैसे आएगी ए और बी के मास की रेशो? दोनों को क्या कर देंगे, डिवीजन। देखा जाए केजी से केजी कट जाएगा तो रेशो के कोई यूनिट्स होते भी नहीं है, तो ये कट के दोनों 6 के टेबल पे आंसर आ गया 4:7। सो रेशो क्या है? रेशो इज द डिवीजन ऑफ टू सेम और यू कैन से सिमिलर क्वांटिटीज। पता चल गया बड़े आपको? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, लेकिन किसकी रेशो? ये रेशो तो मैंने मास की ले ली, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या डिफरेंस है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज द डिवीजन ऑफ एनी ऑफ द टू क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज की डिवीजन। लेकिन कौन सी दो क्वांटिटीज? आइदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से किसी भी दो की जो डिवीजन होगी या इन दो की जो रेशो होगी वो क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मैं आपको बताता हूं, हम पहले फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज साइन रेशो। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज द साइन रेशो। साइन जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, इट इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन जो है वो किसकी रेशो है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सेकंड रेशो इज कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस। कॉस इज द रेशो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस इज द रेशो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड, इट इज ए टेंजेंट, टेंजेंट रेशो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं tan। tan इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्टली हम ये 3 डिस्कस करते हैं, और यहां पे आपने चेक किया होगा मैंने यहां पे कुछ स्पेस छोड़ी है। इसका रीजन क्या है वो बताता हूं। देखा जाए साइन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। रेशो है तो डिवीजन है दो सेम क्वांटिटीज की। देखा जाए ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, तीनों सेंटीमीटर में होंगे, तीनों मीटर में होंगे या एनी अदर यूनिट्स। तो सभी के यूनिट्स क्या होंगे? सेम, या तो तीनों सेंटीमीटर या तीनों मीटर या तीनों मिलीमीटर। क्लियर है? तो रेशो आ जाएगी, सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है। साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखा जाए एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर है पी क्यू, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर। तो परपेंडिकुलर तो फिक्स नहीं है, इस परपेंडिकुलर की जगह मैं क्यू आर भी लिख सकता हूं फॉर एंगल पी, एंड इस परपेंडिकुलर की जगह मैं पी क्यू भी लिख सकता हूं फॉर एंगल आर। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? तो वी हैव टू मेंशन अ पर्टिकुलर एंगल, कि जो परपेंडिकुलर लेना है या इस केस में बेस लेना है तो वो किस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू। सो यू हैव टू मेंशन अ पर्टिकुलर एंगल हियर। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन आर, यहां पे हमने क्या मेंशन करना है? अ पर्टिकुलर एंगल जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज चूज करना है। तो साइन आर इज, साइन इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन वो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है वो चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर। अगर यहीं पे मैं लिख देता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी, सो साइन इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, एंड हाइपोटेन्यूज क्या आ गया बेटे? पी आर। तो आपको आई थिंक सो ये क्लियर होगा। सिमिलरली कॉस, अकेले कॉस का कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू मेंशन अ पर्टिकुलर एंगल। तो कॉस आर मान लो, तो एंगल आर के लिए बेस क्या है? क्यू आर, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है पी आर। सिमिलरली कॉस पी कितना आएगा? cos is the ratio of base upon hypotenuse, but we have to write base and hypotenuse with respect to angle p। तो p के लिए बेस है pq and hypotenuse क्या है? pr। tan is the ratio of perpendicular upon base, but we have to mention the angle। अगर एंगल r है तो एंगल r के लिए परपेंडिकुलर pq and बेस क्या है? qr। सिमिलरली अगर tan p पूछ ले, p tan is the ratio of perpendicular over बेस, तो P के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर क्यू आर, बेस इज पी क्यू। तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा। सो साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, पता चल गया आपको। तो ये 3 रेशियोज आपको बेटे यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? लेट्स सी नाउ।
तो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड डील्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशो मींस डिवीजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। ओके, अब सुनिएगा, आपको ना एक रेशो का कंसेप्ट समझाना है। रेशो में ना हम एक कंसेप्ट यूज करते होते हैं, दैट इज रिटन एज कॉमन मल्टीपल। उसको हम क्या कहते होते हैं? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सुना ध्यान से। मैंने जैसे पहले एग्जांपल ली थी, मान लो एक है राम, दूसरा है श्याम, इसका मास है 24 kg, इसका मास है 42 kg। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मासेस? 24 kg अपॉन 42 kg आ गया, kg से kg कट गया, दोनों जा रहे हैं 6 के टेबल पे, आंसर आ गया 4/7, दैट इज रेशियो 4:7। अब यहाँ पे अगर देखा जाए रेशो आई है 4:7, इसका मतलब ये है कि जो राम का मास है जी वो 4 kg है एंड जो श्याम है उसका मास 7 kg है। नो, असली मास तो राम का 24 था एंड असली मास श्याम का 42 था, लेकिन जो रेशो है वो आई है 4:7। तो क्या कभी भी जो रेशो के कंपोनेंट्स हैं, क्या जो रेशो के कंपोनेंट्स हैं वो क्या हमें रियल वैल्यूज दे सकते हैं? नो। तो ये रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू तो 24 एंड 42 है। तो रेशो से, अगर रेशो से हमें ओरिजिनल वैल्यू तक जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? मान लो मैं रेशो की इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन व्हाट वी गेट? 24 एंड 42। व्हाट वी गेट? 24 एंड 42। तो रेशो से, रेशो के कंपोनेंट से अगर हमें ओरिजिनल वैल्यूज तक पहुंचना है तो हमें दोनों कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर से मल्टीप्लाई। वी हैव टू मल्टीप्लाई द कंपोनेंट्स विद द सेम नंबर। सेम नंबर को हम कॉमन नंबर कह सकते हैं, सेम और कॉमन एक ही बात है, तो कॉमन नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। So that common number which we have to multiply with both of the components to get the real values is called as common multiple. उसको हम क्या कहते हैं बेटे? कॉमन मल्टीपल। तो आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। तो कभी भी मान लो अब कोई दो चीजें हैं, ठीक है, आपस में, लेट इट बी, एक पर्सन है रितिश, दूसरा है ऋषभ। क्लियर है? एक है रितिश, एक है ऋषभ, इन दोनों के मास की जो रेशो है वो है 2:3। तो रितिश का मास 2 kg है, ऋषभ का 3 kg, ऐसे तो नहीं है ना? रितिश का कितना है? 2 kg एंड ऋषभ का 3 kg। नो, रेशो कभी भी ओरिजिनल वैल्यूज नहीं देती हैं। सो व्हाट विल बी द ओरिजिनल मास ऑफ रितिश? तो ये हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, ये जरूर है, जब रेशो ली है तो दोनों पक्का कोई ना कोई सेम नंबर से प्रॉपरली कटे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों 6 से कट गए थे 4:7। तो दोनों को अगर मैं कोई कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर वो पता लग जाए तो क्या मेरे को ओरिजिनल वैल्यू पता लग जाएगी? तो यहाँ पे मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या मानूंगा कि वो कॉमन नंबर क्या है? x। सो रितिश का ओरिजिनल मास कितना है? 2x एंड ऋषभ का ओरिजिनल क्या है? 3x। अब आपको ना आगे क्वेश्चन में दिया होता है वो द सम ऑफ देयर मासेस इज, कि दोनों के मास का जो सम है वो है 45 kg। तो हम कैसे करेंगे? रितिश का मास x की फॉर्म में है 2x एंड उसका 3x, तो दोनों का सम 45 है, तो दोनों का सम ऐसे निकाल देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। तो कॉमन मल्टीपल निकल गया है। तो इसका ओरिजिनल मास कितना था? 2 × 9 18 kg एंड इसका मास कितना था? 3 × 9 27 kg। तो आपको कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट समझ आया? तो कभी भी रेशो दी हो, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी हो, तो हमें दोनों कंपोनेंट्स को सेम नंबर, कॉमन नंबर से, दैट इज कॉमन मल्टीपल से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटे? टू गेट द रियल वैल्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये काफी कंसेप्ट यूज होगा इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। अब सुनेगा ध्यान से, हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। उससे पहले 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो डिस्कस करते हैं। दोबारा से, फर्स्ट रेशो थी साइन रेशो, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं SIN। सेकंड रेशो इज द कोसाइन रेशो, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं एंड बोलते हैं कॉस। थर्ड इज द टेंजेंट रेशो, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं एंड बोलते हैं हम tan। फोर्थ इज द कोसिकेंट रेशो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉसेक
लेकिन बोलते हैं कोसिकेंट ही। फिफ्थ, द रेशो इज सीकेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं SEC, सेक, बोलते हैं सीकेंट। सिक्स्थ इज द कोटेंजेंट रेशो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं एंड लिखते हैं कॉट। अब सुनिएगा, साइन इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos is the ratio of base over hypotenuse, tan is the ratio of perpendicular over base, cosecant is the reciprocal of sine, तो इसका reciprocal है, so it can be written as hypotenuse upon perpendicular. Secant is the reciprocal of cos, so it will become hypotenuse upon base, and cot is the reciprocal of tan, so it will become base upon perpendicular, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको अब ये पता होगा कि मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है यहाँ पे क्या मेंशन करना है हमें, कोई पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ली, मान लो LMN, ये 90 डिग्री एंगल, क्लियर है, और ये एंगल को N मान लिया। तो सारी वैल्यूज हमें मान लो एंगल N के विद रिस्पेक्ट टू निकालनी, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आपने सुना है, कई बच्चे इसको समझते हैं कि साइन एन का मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय एन। नो, साइन इंटू एन नहीं है। यहाँ पे साइन एन का मतलब क्या है, साइन शो कर रहा है यू हैव टू टेक द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे एन क्या शो कर रहा है कि जो भी वो परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज चूज कर रहे हैं वो करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल एन। सो यहाँ पे साइन एन का मतलब you have to choose perpendicular, base और hypotenuse with respect to angle n। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो क्लियर है आप लोगों को। अब देखिएगा ध्यान से, साइन n, n के लिए परपेंडिकुलर LM अपॉन हाइपोटेन्यूज LN, एंड cos n, n के लिए बेस MN ओवर हाइपोटेन्यूज LN, tan n परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल n के लिए परपेंडिकुलर LM, बेस MN। ओके, कोसिकेंट इज, मैंने पहले ही बताया ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। देखा जाए उल्टा हो गया ना, तो इसको हम 1 बाय साइन भी लिख देते हैं, कोसिकेंट को हम 1 बाय साइन भी लिखते हैं। तो ये बन गया, अब इसी का उल्ट बन गया, तो ये बन गया LN अपॉन LM। ये किसका बेटे रेसिप्रोकल है, कॉस का। सो इट विल बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज LN अपॉन MN। क्लियर है। cot is a reciprocal of tan, so it will become MN over LM। पता चल गया आप लोगों को, क्लियर है। अब सुनेगा ध्यान से, जो हमने अब डिस्कस करना है फर्स्ट एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो साइन है, कोई ट्रायंगल है आपके पास P के ओवर, चलो मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आता हूं कि जो साइन N है वो है मान लो 12/13। साइन N जो है वो है 12/13। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या फाइंड करो, वैल्यूज। अब देखा जाए ये तो एक रेशियो है, अब जो ट्रायंगल के थ्रू ये 12 और 13 आया है, जो ही नहीं है कि साइन जो होता है वो तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है जी वो साइन के लिए, वैसे एन के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ना, और हाइपोटेन्यूज ये होगा। सो ये तो परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेन्यूज। अब ये जरूरी नहीं है कि एन के विद रिस्पेक्ट टू जो परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर होगा, ये ठीक है ना, वो 24 भी हो सकता है। अगर ये 24 और ये 26 दोनों कट के 13 आ गया, तो हमें ये नहीं पता कि ये 12 है, ये 12 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे जो मैंने आपको कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट समझाया था वो लेंगे। देखा जाए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 12 परपेंडिकुलर की लेंथ है 12 जी, हाइपोटेन्यूज 13। तो हम मानेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, सो परपेंडिकुलर इज 12x एंड हाइपोटेन्यूज इज 13x। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 13x। अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है,
हम क्या फाइंड कर लेंगे, बेस। कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है 12x, बेस हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, का स्क्वायर कितना आ गया 169x स्क्वायर, ये कितना आ गया 144x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बन गया, उधर जाके माइनस करके कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, दैट विल बिकम 25x स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा, द बेस इज इक्वल टू 5x। बेस कितना आ जाएगा, ये 5x का स्क्वायर बनेगा ना, तो बेस कितना आ गया 5x। अब हमें क्या फाइंड करना है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन तो पता है, कॉस टैन ये सारी फाइंड करनी है। तो कॉस कितना आएगा, mn 5x अपॉन ln 13x, कट गया, x से x आंसर 5/13। सिमिलरली ये फाइंड कर लेंगे, lm कितना है 12x, ये कितना है आपका 5x, तो ये आ गया 12/5। तो एंड सभी ये चीजों को आप क्या कर लोगे, फाइंड। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर होगा, पता चल गया आपको। ओके, सो ये है कुछ एक्सरसाइज फर्स्ट जो आपने इस तरीके से करनी है। बाकी हम कल देखते हैं इसका द पेंडिंग लेक्चर्स। ओके।